साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, आज हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को पूरे देश और विदेश में मना रहे हैं। यह जन्माष्टमी का दिन प्रति वर्ष बड़े उल्लास के साथ समस्त देश और विदेश में मनाया जाता है। जो लोग योगेश्वर कृष्ण को भारतीय और वैदिक संस्कृति के स्तंभ के रूप में मानते हैं, वे सभी लोग इस दिन को बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज मैं आपके समक्ष इससे पूर्व कि योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का वैदिक जो स्वरूप है उनके जीवन का, उसके संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करूं। सर्वप्रथम मैं समस्त योगेश्वर कृष्ण के श्रद्धालुओं को, अनुयायियों को और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने वाले समस्त महानुभावों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग योगेश्वर कृष्ण के जो वैदिक स्वरूप है उनके जीवन का, उसके ऊपर विचार करके उनको उस वैदिक स्वरूप के अनुरूप ही मानना और उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज स्थान स्थान पर मंदिरों में और दूसरे स्थानों में योगेश्वर कृष्ण की झांकियाँ निकलेंगी, किंतु इस बार कोरोना के इस संक्रमण के कारण सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन ही वे सब लोग उन झांकियों को और उन कार्यक्रमों को देख सकेंगे। फिर भी मैं इतना ही मानता हूं कि हम चाहे खुद मंदिरों में इकट्ठे होकर उन झांकियों को देखते हैं, रासलीलाओं को देखते हैं और या ऑनलाइन देखते हैं, हमें ये सोचना होगा कि योगेश्वर कृष्ण का जो स्वरूप और जो चरित्र आज वर्तमान के सिस्टम में जो श्रद्धालु लोग उनके उन कार्यक्रमों को देखते हैं और जिस ढंग से वो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, क्या वो योगेश्वर कृष्ण के अनुरूप हैं? क्या इतना महान एक व्यक्तित्व पूरे विश्व में जिनका नाम गूंज रहा है, 5200 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ इसी भारत की पवित्र भूमि के ऊपर, और आज ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी भी विद्यमान हों। इतनी श्रद्धा उमड़ती है जनता की उनके प्रति, किंतु दुर्भाग्य ये है कि कुछ चालाक लोगों ने, कुछ दिग्भ्रमित लोगों ने योगेश्वर कृष्ण जी का जो जीवन है उसको अनेक प्रकार की ऐसी भ्रांतियों के साथ जोड़ दिया है जिनका स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। योग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जिस समय उन्होंने कार्यक्षेत्र में उतर करके इन सारी भ्रांतियों को देखा, योगेश्वर कृष्ण के नाम पर होने वाली रासलीलाओं के बारे में सुना और भी बहुत सारी बातें जो उनके संबंध में प्रचलित थीं, जब उनको उन्होंने सुना तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने योगेश्वर कृष्ण के संबंध में कहा कि योगेश्वर कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जैसा जीवन है।
देखो महाभारत में योगेश्वर कृष्ण का कितना उत्तम जीवन है, ये ऋषि दयानंद कहते हैं। उनके जीवन पर एक भी उंगली रखने की जगह नहीं जहाँ कोई उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपने जीवन में दोष किया हो या भूल की हो। यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर ऋषि दयानंद कहते हैं, यद्यपि मैंने योग में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं, किंतु उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि जिस उत्तम श्रेणी में योगेश्वर कृष्ण का योगियों में नाम आता है, वहाँ पर मेरा नहीं आता। अर्थात कितनी उदारता से ऋषि दयानंद योगेश्वर कृष्ण को एक बहुत बड़े योगी के रूप में, एक आप्त पुरुष के रूप में, एक बहुत ऊंचे दार्शनिक और विद्वान के रूप में, एक सदाचारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि भागवत पुराण वाला जिसने योगेश्वर कृष्ण के जीवन के संबंध में बहुत भ्रांतियाँ फैला दी, यदि ये नहीं होता तो आज श्री कृष्ण की ये रास लीलाएँ नहीं रचाई जाती, आज उनके ऊपर इस प्रकार के झूठे दोष नहीं लगाए जाते, ये भागवत वाला गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया था। ये ऋषि दयानंद जी महाराज ने बड़े गुस्से के साथ बात कही है। क्यों कही? इसलिए कही कि योगेश्वर कृष्ण भारतीय संस्कृति के एक प्रकाश पुंज हैं। दो नाम भारतीय और वैदिक संस्कृति में बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि उन दोनों को हटा दिया जाए तो पूरी संस्कृति जो है वो एक प्रकार से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरे हैं योगेश्वर कृष्ण। इसलिए योगेश्वर कृष्ण के बारे में, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, ये भाद्रपद का मास, और इसमें जो कृष्ण पक्ष है इस महीने का, उस कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक बच्चे का जन्म हुआ मथुरा में, और उस बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसके मामा जो वहाँ के राजा थे कंस, उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी, किन्हीं ज्योतिषियों के आधार पर उनको ये बताया गया था कि तुम्हारी बहन के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो तुम्हारा शत्रु पैदा होगा, वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा, और वो तुम्हें एक प्रकार से इस धरती के ऊपर नहीं रहने देगा। वो बड़ा क्रूर किस्म का राजा था, बड़ा अन्यायी और अत्याचारी था। उसने यह भी परवाह नहीं की कि अपनी बहन के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को मैं किस प्रकार कैसे उसको मार सकता हूँ या मरवा सकता हूँ, किंतु उसने आदेश दे दिया और अपनी बहन को और अपने बहनोई को जेल में बंद कर दिया कि जो भी बच्चा जन्म ले उस बच्चे को वहीं मार दिया जाए, उसको पैदा न होने दिया जाए। अर्थात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि योगेश्वर कृष्ण का जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु का आदेश हो गया था, उनके मृत्यु के वारंट आ गए थे, उनके मौत का पैगाम वहाँ के राजा ने सुना दिया था। और जब उसका जन्म हुआ तो कैसे बड़ी कुशलता के साथ योगेश्वर कृष्ण को जेल से बाहर ला कर के यशोदा नाम की एक बहन के पास उनको पहुंचाया, जो यमुना पार जा कर के नंद नाम के एक व्यक्ति के घर में उनको रखा गया और वहाँ पर उनका पालन पोषण किया गया। जो यशोदा की बेटी थी छोटी, संयोग की बात है कि वो भी इतनी छोटी थी जैसे कि आजकल में ही उसका जन्म हुआ हो, और उसको कृष्ण जी की जगह जेल में देवकी के पास छोड़ा गया जो कृष्ण जी की माँ थी, और उस योग माया उसका नाम था, उस योग माया का वहाँ पर अंत कर दिया गया, उसको मार दिया गया। किंतु ये भेद नहीं लगा कि कृष्ण जो है वो जन्म लेने के बाद कहीं सुरक्षित स्थान पर जा चुका है। इस छोटे बालक का लालन पालन बहुत सुंदर तरीके से नंद के घर यशोदा जी ने किया, और वो थोड़े बड़े होने के बाद फिर उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो उज्जैन के पास सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में कराई। वहाँ पर उसको प्रवेश दिला दिया गया। वहाँ पर वह बालक कृष्ण जवान हो गया और वहाँ उसने शस्त्र और शास्त्र का बहुत गहरा अध्ययन किया।
संस्कारों से बहुत ऊंची आत्मा के धनी थे कृष्ण। बहुत ऊंचे संस्कार और बहुत मजबूत उसका प्रारब्ध था। योग आत्मा थे वो, इसलिए बहुत शीघ्र उनकी उन्नति और प्रगति हुई। वो वेदों के ज्ञाता बन गए। वो शस्त्र के भी बहुत अनुभवी, एक प्रकार से कुशल उसके जो है विद्वान बन गए और शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। इस प्रकार से जब वो हो गए तो वो वापस मथुरा लौटे। और मथुरा आने के बाद कंस को कहीं से आभास लग गया कि तेरा शत्रु जीवित है, अभी मरा नहीं है। वो तो कोई षड्यंत्र हो करके उसको बचा लिया गया और अब वो जवान हो गया है। कंस ने युक्ति लगाई कि कैसे अपने शत्रु को मैं अपने रास्ते से हटाऊं, और उसने कई बार उसके ऊपर मदमस्त हाथी छोड़े जिससे कि हाथी उनको अपने पैरों के नीचे रौंद डाले। किंतु कृष्ण के ऊपर तो परमात्मा की असीम कृपा थी। वो तो बहुत कुशल थे, वो हाथी के भी वश में नहीं आए। किंतु कुछ दिनों के बाद कंस ने योजना बनाई कि इनका वध करवा दिया जाए। उसको मालूम पड़ गया कि कृष्ण का एक भाई बलराम, जो इनसे पहले जन्म ले चुका है, वह भी कहीं ना कहीं जवान हो चुका है और वो बड़ा बलशाली है। दोनों को किसी प्रकार से बहला फुसला कर उन्होंने बुलवाया और कहा कि तुम मेरे जो है बहन के बेटे हो, मैं तुम्हारी कुश्ती देखना चाहता हूँ। मुझे पता लगा है तुम्हें कुश्ती में बड़ी निपुणता हासिल है, तुम बड़े कुशल पहलवान बन गए हो। जब ये बात कही तो कृष्ण जी ने आभास लगा लिया कि इसकी नीयत क्या है, इसके मन में क्या विचार काम कर रहा है। उस समय योगेश्वर कृष्ण ने कान में बलराम से कहा, बलराम आज इस कंस ने हमारी मृत्यु का प्रोग्राम बनाया हुआ है और ध्यान रखना है कि जिस पहलवान से तुम्हारी कुश्ती होगी उस पहलवान को जिंदा नहीं छोड़ना है, उसको मौत के घाट उतारना है। केवल उसको कुश्ती में हराना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसकी मृत्यु भी करनी है। जब ये बात कही बलराम सारी चीज़ को समझ गया। पहले कुश्ती बलराम की हुई और चारुण नाम के पहलवान से उसकी कुश्ती हुई, तो चारुण को उसने केवल धरती ही नहीं चटाई बल्कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया। उसके पश्चात मुष्टिक के साथ योगेश्वर कृष्ण की कुश्ती हुई। उसने भी ऐसे ही किया, उस पहलवान को केवल जो है हरा ही नहीं दिया बल्कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया। जब दोनों इतने मजबूत पहलवान जो नामी ग्रामी पहलवान थे उस इलाके के, उनको इन दोनों जो है नवयुवकों ने हरा दिया और हरा करके मार दिया, तो कंस जो है वो घबरा गया और उठ करके भागने लगा। किंतु कृष्ण ने देखा कि यदि ये इस समय बच करके निकल गया तो ये हमारे लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। अब तो वो मौका है कि पहलवानों के साथ साथ इसका भी काम तमाम कर दिया जाए। और योगेश्वर कृष्ण ने तुरंत दौड़ करके कंस को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ करके भरी सभा में जहाँ हजारों लोग उपस्थित थे, वो कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए आए हुए थे, वहाँ पर ला करके कंस को भी कृष्ण ने ज़मीन पर पटक कर और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके भाई कंस के उनकी तरफ दौड़े, किंतु जिस समय बलराम आगे बढ़े तो वो भी वहाँ से जान बचाकर भाग निकले और सारे के सारे वातावरण में कंस की मृत्यु का एक प्रकार से समाचार आग की तरह से फैल गया और इन दोनों नौजवानों का एक प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में बन गया। योगेश्वर कृष्ण ने फिर अपने नौजवानों की एक सेना बनाई और उनके आधार पर वहाँ पर जो भी अत्याचार का कार्य होता उसका वो विरोध करते थे। वो उसके मुकाबले पर खड़े हो जाते थे और एक प्रकार से उस क्षेत्र की जनता के वो हरदिल अजीज बन गए, उनके दिलों में बस गए और लोगों का भय मिट गया कि अब उनके ऊपर कोई जुल्म हो सकता है, क्योंकि उस जुल्म से लड़ने वाला भगवान ने एक महान आत्मा हमारे इस क्षेत्र में पैदा कर दी है और वो आत्मा कृष्ण के रूप में है, बलराम के रूप में है। वो हमारा जो रक्षण है, हमारी जो रक्षा है, उसको बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ये विश्वास पूरी जनता में हो गया था। योगेश्वर कृष्ण का ये स्वरूप बढ़ता चला गया, किंतु बाद में
जब वहाँ पर कंस की जगह जो राजा बने, उन्होंने भी वहाँ पर अत्याचार करने शुरू किए, लोगों को तंग करना शुरू किया, तो योगेश्वर कृष्ण ने अपनी राजधानी जो है उसको बदल करके द्वारिकापुरी में जा कर के बना ली और वो वहाँ पर शांति के साथ रहने लगे और अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी साधना उनकी चलती रही। उनका विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। मैं यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि रुक्मिणी जो है वो एक विदुषी थी और बहुत ही होनहार, बड़ी संस्कारी देवी थी। उनके साथ योगेश्वर कृष्ण का विवाह गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप मिला करके उन्होंने दोनों ने आपस में संवाद करने के बाद तय किया था और फिर उसका जो विवाह, स्वयंवर का जो विवाह था वो योगेश्वर कृष्ण के साथ हुआ। रुक्मिणी के अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में एक बहुत ज़्यादा प्रचलित जो बात है वो है राधा और कृष्ण के बीच में परस्पर संबंध होना। प्राय जितनी रासलीलाएं होती हैं, कहीं भी कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी को दिखाया नहीं जाता। रुक्मिणी एक प्रकार से विवाह के साथ उसकी धर्मपत्नी तो बनी, किंतु कृष्ण के जीवन में कहीं भी उसका कोई प्रसंग, उसका कोई वातावरण दिखाई नहीं देता, कहीं उसको ऊपर लाया नहीं जाता, कहीं उसकी पहचान नहीं होती। किंतु ये राधा नाम की महिला का एक संबंध, जिसका योगेश्वर कृष्ण से कोई संबंध नहीं था, जिस उनके जीवन में राधा नाम की महिला का कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं, यदि कहीं देखने को मिलता है तो केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर राधा नाम की एक महिला की चर्चा आती है और वो राधा योगेश्वर कृष्ण की मामी लगती है, ऐसा वहाँ पर वर्णन किया हुआ है। भागवत के अंदर जिसमें योगेश्वर कृष्ण के चरित्र के ऊपर, जीवन चरित्र के ऊपर लिखा है भागवत पुराण लिखने वाले ने, यद्यपि भागवत पुराण कोई व्यास जी ने नहीं लिखा, ये तो किसी गोपदेव ने लिखा। उस समय तो व्यास जी का जन्म भी नहीं हुआ था जब ये पुराण लिखा गया। लोगों ने काल्पनिक बात करके उसके साथ व्यास का संबंध जोड़ा हुआ है और उसके माध्यम से अगर आप देखेंगे, हम उन्हीं की बात भी अगर मान करके देखें तो पूरे भागवत में कहीं भी राधा का प्रसंग नहीं आता। फिर कृष्ण जी के साथ ये राधा का संबंध क्यों दिखाया जाता है? जहाँ देखो राधा और कृष्ण का ऐसा लंपट किस्म का चित्र छपता है, जैसे एक शादीशुदा पति और पत्नी आपस में मिल करके कोई चित्र खिंचवाते हों। ये चीज़ हम लोगों के समझ में नहीं आती कि जो इतने ऊंचे चरित्र का धनी था, इतना ऊंचा दार्शनिक और नीतिज्ञ था, इतना बड़ा धार्मिक और सदाचारी था, विद्वान था, ब्रह्मचारी और संयमी था, उसका किसी एक पराई औरत के साथ इस प्रकार से संबंध कैसे हो सकता है? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और इसलिए जो लोग कृष्ण जी की रासलीलाओं में राधा का को प्रसंग आता है और उसको देखते हैं, उन सब लोगों को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि राधा का प्रसंग यहाँ पर कैसे आ गया, कौन है ये राधा, क्या संबंध है इसका योगेश्वर कृष्ण के साथ। और जब तक हम ये प्रश्न नहीं उठाएंगे, योगेश्वर कृष्ण के जीवन में ये राधा नाम की महिला का जो ये संबंध है ये बना रहेगा और ये एक प्रकार से उस महापुरुष के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दोष लगाया जा रहा है। एक प्रकार से कई बार देखने को मिलता है ऐसे दोष इतने गहराई तक चले जाते हैं कि हम उनको प्रमाण रूप में भी प्रयोग करने लग जाते हैं। गत दिनों भारत के अंदर एक ऐसी समस्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला जो हमारे यहाँ की मर्यादा और परंपराओं के विपरीत है। उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, अर्थात बिना किसी विवाह के संबंध में रहना, नज़दीक रहना, पति और पत्नी की तरह से दो पुरुष और स्त्री का बिना विवाह के रहना, ये हमारी परंपराओं में गलत माना जाता है। ये हमारी वैदिक मान्यताओं में गलत माना जाता है। बिना विवाह के दो स्त्री और पुरुष परस्पर साथ नहीं रह सकते, वो व्यवहार नहीं कर सकते जो पति और पत्नी के बीच में होता है। किंतु यहाँ पर जब लिव इन रिलेशनशिप का मामला आया तो कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी भारतीय परंपराओं के विपरीत व्यवहार है,
कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बहस हुई और उस बहस में लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए, इसका समर्थन करने वाले वकील ने अपने तर्क दिए, तो उसने योगेश्वर कृष्ण और राधा का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कोर्ट के सामने और ये कहा कि हम जिस योगेश्वर कृष्ण को भगवान का अवतार मान रहे हैं, भारत के लोग, बहुत बड़ी संख्या वाले लोग, और जो इतना ऊंचा जिसका कद है, जितना नाम है, वो जब लिव इन रिलेशनशिप को अपना सकता है, वो बिना शादीशुदा एक औरत राधा नाम की महिला को अपने साथ रख सकता है, तो हम क्यों नहीं रख सकते? साधारण व्यक्ति क्यों नहीं रख सकता? हम तो कृष्ण के अनुयायी हैं, हम तो उनका अनुसरण कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं? जब ये बात कही कोर्ट के सामने, तो कोर्ट में जज ने जो दूसरा पक्ष था उसके वकील से पूछा, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? तब उस वकील ने ये बात कही कि ये जो उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण जी का राधा के साथ संबंध, ये गलत है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ये काल्पनिक कहानी बना रखी है लोगों ने, और इसके आधार पर आप लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक नहीं बना सकते। आप कृष्ण जी को बीच में इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के तौर पर कोट करके नहीं बना सकते। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगेश्वर कृष्ण के उदाहरण को प्रमाणिक मानकर लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक बना दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान आज ऐसी चीज़ों से हो जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि राधा और कृष्ण का आपस में इस तरह का संबंध था, नहीं हो सकता, और न ही ये भागवत में है। तो फिर कहाँ से आता है ये संबंध? कौन किसने ला रखा है? इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। इस तरह की भ्रांतियों में मैं अगर और गिनाऊं तो बड़े आश्चर्यजनक बातें, बड़ी मनगढ़ंत बातें, अविश्वसनीय बातें, बुद्धि से परे की बातें, तर्क से परे की बातें कृष्ण जी के संबंध में कही गई हैं। पुराण में कहा गया है कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी और उनके कितने बेटे रहे होंगे आप सोच सकते हैं। उनके 16,000 के और कितने बच्चे बने होंगे। ये क्या 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 बात है ये कि जिस कृष्ण जी ने, जब रुक्मिणी ने एक दिन मुस्कुरा करके उनकी तरफ अपने भाव व्यक्त किए, जब कृष्ण घर में बाहर से आए थे, कृष्ण जी तो उनके मन की बात को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, देवी मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया हूँ, तुम जो चाहती हो बताओ, तुम्हारी इच्छाओं की ज़रूर पूर्ति होगी। तो रुक्मिणी ने मुस्कुरा करके कहा, पतिदेव हमारा विवाह हुआ है, मेरी इच्छा है कि मेरी कोख से तुम्हारे जैसा एक सुयोग्य सुपुत्र जन्म ले। जब ये बात कही तो कृष्ण जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, यदि ऐसा है तो हम लोगों को पहले तप करना पड़ेगा और हमें कुछ समय ब्रह्मचर्य का बहुत पवित्रता से, बड़ी ईमानदारी से पालन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको पहाड़ में चलना है। 12 वर्ष तक बद्रीनाथ के पहाड़ों में, द्रोणाचल पर्वतों में रह करके योगेश्वर कृष्ण और द्रौपदी ने अपना संयम का जीवन जिया और 12 वर्ष के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। उनकी एक ही पत्नी थी रुक्मिणी, उनका एक ही बेटा था प्रद्युम्न, और कोई भी उनकी संतान नहीं थी, कोई भी उनकी पत्नी नहीं थी। ऐसा कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, और न ही उनके जीवन से ये सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति इतना ऊंचे चरित्र का था वो 16,000 पत्नियों से व्यवहार करेगा। कितनी मनगढ़ंत और कितनी बेहुदी और बेढंगी ये बात है। इसके ऊपर कृष्ण जी महाराज के अनुयायियों को सोचना होगा। उनका ये व्यवहार नहीं हो सकता। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि कृष्ण जी भेष बदल करके मनियार के एक वो लेकर के, चूड़ियाँ लेकर के महिलाओं में जाते थे और उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनाने का काम करते थे। लोगों ने भजन और गीत बना दिए, छलिया का भेष बनाकर कृष्ण चूड़ी पहनाने आया। छलिया का भेष बनाकर, अर्थात वो छल करने वाला, धोखा देने वाला, धोखा करने वाला था कृष्ण। कितनी शर्म की बात है जिन्होंने ये भजन बनाए, और जो ये भजन गाते हैं कई कथावाचक हमारी बहनें और कई और दूसरे कथावाचक लोग ये गीत सुनाते हैं बड़े सभा में और लोगों के बीच में, और जब उनको छलिया
और उनको इस प्रकार के दोषारोपण किए जाते हैं तो सब लोग, नीचे बैठे लोग तालियां बजा करके झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। उनके ऊपर हमको बड़ा आश्चर्य होता, तरस आता है ऐसे अनुयायी और ऐसे भक्तों के ऊपर जिनके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि योगेश्वर कृष्ण जैसा महापुरुष छलिया हो सकता है। वो इस तरह से भेष बदलकर महिलाओं के बीच में जाके और उनको चूड़ी पहनाने का काम करता था। कितनी गलत बात है, कितना गलत आरोप है, इसके बारे में सोचना चाहिए। उनके लिए कहा जाता है कि जब गांव में महिलाएं स्नान करने जाती थी, हमारे यहाँ भी आजकल कार्तिक के मास में महिलाएं गांव के तालाब में स्नान करती हैं और स्नान करते समय वो अपने वस्त्र बाहर रख देती हैं। कृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि वो जो स्नान करने वाली महिलाएं होती थी, उनके छिप करके वस्त्र उठा ले जाते थे, चुरा ले जाते थे, और जब वो बाहर निकलने के लिए आती तो देखती कि उनके वस्त्र नहीं हैं, तो पानी में ही वो बैठी रहती और कृष्ण जी से गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ करके कहती कि कन्हैया तुम हमारे वस्त्र दे दो, हम बाहर निकलना चाहती हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं हैं, हम निर्वस्त्र पानी में हैं। उस समय वो कन्हैया मजाक करके कहता कि तुम ऐसी की ऐसी बाहर आ जाओ, तब तुम्हें वस्त्र मैं दूंगा। आप सोचिए कितना गलत आरोप योगेश्वर कृष्ण जैसे पवित्र एक बहुत बड़े महापुरुष के ऊपर हम लगा रहे हैं। हम लोग उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के भक्त ही आज कृष्ण जी को एक प्रकार से दोषारोपित कर रहे हैं और उनके ऊपर झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें कह कह करके उनकी निंदा करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनको बहुत छोटा बना देते हैं। ये भी एक भ्रांति कि वो वस्त्र चुराते थे, इसको समझने की ज़रूरत है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मक्खन चोर थे। मक्खन चोर होने की उनको ज़रूरत क्या थी, मैं पूछना चाहता हूँ। उनके पास तो हजारों हजारों गायें थी, उनके पास तो एक बहुत ही सुंदर छोटी सी द्वारिकापुरी में राजधानी थी, उनके साथ तो सारी प्रजा का गहरा संबंध था, तो उनको मक्खन चुराने की ज़रूरत क्या पड़ती थी? उनको मक्खन चुरा करके इतना मक्खन वो खाते कैसे थे? ये झूठी बात कह करके एक चोर शब्द लगा देना उनके साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठा आरोप लगाने जैसी बात है। इसलिए कृष्ण जी के ऊपर ये भी दोष लगाना कि वो माखन चोर थे, गलत है। उनकी लीलाओं की वर्णन करते हैं और उन लीलाओं के वर्णन में कहा जाता है उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि गोवर्धन पर्वत हाथ पर उठाने की उनको ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों उन्होंने उठा लिया? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? कहाँ ले जाना चाह रहे थे उस गोवर्धन पर्वत को? अलंकारिक भाषा में अगर कोई बात कही जाती है तो आँख के अंधे और गांठ के पूरे लोग उसको वैसा ही मान लेते हैं जैसा वहाँ पर लिखा हुआ है। अलंकारिक भाषा में ये बात आती है कि योगेश्वर कृष्ण ने जब वहाँ पर इतनी भारा बरसात हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उस बरसात में लोग परेशान थे, तो हज़ारों लोगों को लेकर के कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर चले गए। वहाँ पर उसकी सफाई करवाई, लोगों को वहाँ ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर बसा दिया। चारों तरफ पानी भरा हुआ था और उस पानी में से लोगों को निकाल करके वहाँ रखा। बाद में उस गोवर्धन पर्वत का विकास इतना सुंदर किया कि चारों तरफ उसकी परिक्रमा के लिए एक बहुत ही सुंदर सड़क बनाई, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पार्क बनवाए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था उस गोवर्धन पर्वत की उन्होंने कर दी, जिसको कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत का बहुत बड़ा भार कृष्ण जी ने अपने हाथों के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर उठा लिया। अर्थात एक बहुत बड़ा जो है धन से जुड़ा हुआ वो कार्य था, एक बजट का काम था, उसको कृष्ण जी ने अपने कंधों के ऊपर उठाकर ये सिद्ध कर दिया कि कृष्ण एक सक्षम व्यक्तित्व है जो ऐसे पड़े हुए बंजर इलाके को भी बढ़िया बना सकता है। और वो गोवर्धन पर्वत को विकास करके, उसका विकसित करके लोगों के रहने लायक, घूमने लायक एक बहुत ही सुंदर स्थान के रूप में उसको बना दिया, जिसके लिए गलत तरीके से कह दिया गया कि कृष्ण जी ने उसको अपने हाथों पर उठा लिया। ये कृष्ण जी की कोई लीला नहीं है। कृष्ण जी एक बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे, वो प्रभु भक्त थे, और वो जैसे और लोग दैनिक जीवन के अंदर यज्ञ करते हैं, वो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, प्रातः और सायं संध्या करते थे, और संध्या करते समय उस परमपिता परमात्मा को, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने कृष्ण जी को भी जन्म दिया, पैदा किया और इतनी ऊंची शक्ति और बुद्धि दी,
वो कृष्ण उस निराकार ईश्वर की उपासना संध्या के द्वारा संध्या के समय करते थे, किया करते थे। वो योगी राज थे। वो योग के द्वारा उन सारी शक्तियों को उन्होंने अर्जित किया था, सिद्धियों के रूप में प्राप्त किया था। जिन शक्तियों के बल पर उन्होंने जगह जगह पर, जिनको लोग लीला कहते हैं, वो योगी के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव दिखाकर कई जगह उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे इनके अंदर तो स्वयं ईश्वर अवतरित हो गया हो। लोगों ने उन गुणों को देख करके कहना शुरू कर दिया कि भगवान ने जन्म ले रखा है, ये तो हैं ही भगवान स्वयं, और उन्हीं के अवतार बन करके पृथ्वी पर आए हैं। किंतु यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस परमात्मा ने इतने ब्रह्मांड बनाए, उस परमात्मा को किसी भी रूप में मनुष्य के शरीर में आकर इस संसार को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ईश्वर तो इतना सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक और सर्वअंतर्यामी है, वो सर्वेश्वर है, वो सब जगह विद्यमान है। वो अपनी शक्ति से जिस भी प्रकार से सृष्टि को इसकी व्यवस्था से चलाना होता है, उसके लिए उसको और किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, और किसी को अपना अवतार बनाकर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया के अंदर लोगों ने मजहब और संप्रदायों के साथ अपने अपने पैगंबर, अपने अपने भगवान, अपने अपने अवतार बना डाले। ये जो है वो ईश्वर के साथ भी एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। योगेश्वर कृष्ण यदि होते तो दुनिया के सामने ये कहते कि तुम गलत कह रहे हो, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अवतार भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा का एक पैदा किया हुआ इंसान हूँ, और मैं अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से जितना लोगों का उपकार हो सकता उतना करने के लिए संसार के अंदर मैंने जन्म लिया है। मैंने अपनी आत्मा की उन्नति तो की है, किंतु मैं औरों के उपकार के लिए भी यहाँ पर हूँ। ये बात वो स्वयं कहते। किंतु आज हम लोगों ने उनको अवतार बनाकर, भगवान का रूप बनाकर, उनको भगवान मानकर उनकी मूर्ति बना डाली, और उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान, हे भगवान, आप हमारी सारी की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दो, हम हमारे दुखों को दूर कर दो। अरे जिस कृष्ण जी को या जिस किसी भी देवी देवता को आप पत्थर के रूप में बना कर लाते हो, अपने हाथों से कपड़े पहनाते हो, उनको मंदिर में रख देते हो, और फिर अपनी ही मर्जी से प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग बनाकर कह देते हो इसमें प्राण भी आ गए, फिर आप उन्हीं से फिर चीज़ें मांगने लगते हो। ये कहाँ की तर्क बुद्धि है, कहाँ का ये एक प्रकार से सिद्धांत है। आज ये भ्रांत चीज़ें हमारे इन महापुरुषों के साथ जो जुड़ गई हैं, ये बहुत गलत हैं। पिछले दिनों मैंने देखा कि कृष्ण जी का एक फ़ोटो राधा के साथ छपा, और वो फ़ोटो जो है नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर छपा था। फ़ोटो बड़ा अश्लील था, और उसमें इस ढंग से उन दोनों को दिखाया गया था कि जो उसमें छपने लायक फ़ोटो नहीं था, और मुझे उस बात का बड़ा कष्ट भी और दुख भी हुआ था। मैंने लोगों से जन्माष्टमी के अवसर पर बोलते हुए कहा था, उस समय दिल्ली में मेरा व्याख्यान था, कि आज चाहिए जो कृष्ण जी के सच्चे अनुयायी हैं कि इस अखबार वाले के खिलाफ़ कोर्ट में डिफेमेशन का केस डालना चाहिए, जो हमारे महापुरुष के ऊपर इस प्रकार के अश्लील चित्र छापकर और उनके व्यक्तित्व को धूमिल करना चाहता है, उनके व्यक्तित्व को दागी बनाना चाहता, दोषी बनाना चाहता है। और इस प्रकार की बात हम लोग देखते और करते हैं। हमको भी सोचना होगा कि कैसे हम अपने महापुरुषों को वही स्थान दें जिस स्थान के योग्य वे हैं। ये भी कहा जाता है कि जब कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ का पुजारी कहता है कि अभी कृष्ण जी रतिक्रम में व्यस्त हैं। शर्म आनी चाहिए उस पंडित को जो ऐसी भाषा बोलता है कि रतिक्रम में व्यस्त हैं, अर्थात वो इस प्रकार की क्रिया करते हुए भी मंदिर में मूर्ति के रूप में उसको बना रखा है। ये इस तरह की बातें कर के आज हमने योगेश्वर कृष्ण का जो स्वरूप है वो बिगाड़ा हुआ है। इसलिए आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं ये चाहता हूँ कि योगेश्वर कृष्ण के जीवन के अंदर जो उनके बहुत महत्वपूर्ण गुण थे उनको हमें अपने जीवन के अंदर लाना चाहिए। सबसे बड़ा उनका लक्ष्य था चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना। ये भारत जिसका नाम आर्यावर्त था, और आर्यावर्त के बाद ये भरत वर्ष बना, और वो भरतवंशी एक प्रकार से जो कौरव थे या पांडव थे उन सबके बीच में योगेश्वर कृष्ण का ये लक्ष्य था
कि किसी प्रकार से एक बार पुनः इस आपस की फूट को समाप्त करवाकर मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर आर्य साम्राज्य की स्थापना करवाऊं। और इसके लिए उन्होंने चाहे किसी भी रूप में आखिर महाभारत के युद्ध में अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर, अर्जुन के सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाकर, और समय समय पर उनका जहाँ भी देखा कि यहाँ पर धर्म का पाला कमज़ोर पड़ सकता है, वहीं पर उनका मार्गदर्शन करके उनको सही जो है सलाह और सम्मति दे करके युद्ध में पांडवों की विजय कराई और चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा करके अपने लक्ष्य को पूरा किया। एक बहुत बड़े संकल्प के साथ योगेश्वर कृष्ण ने अपने जीवन की इस यात्रा को शुरू किया था। आज हम लोगों को ये निश्चय करना चाहिए, ये भारत फिर से विश्व गुरु बनाना है तो योगेश्वर कृष्ण की तरह से अपने मनों में एक मजबूत संकल्प करें कि भारत के अंदर जो भी आज की बुराइयां हैं, जिस भी प्रकार से आज समाज के अंदर जातिवाद का, नशाखोरी का, सांप्रदायिकता का, धर्म के नाम पर फैले हुए पाखंड और अंधविश्वास का, भ्रष्टाचार का, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का और गरीबों का होने वाले शोषण का जो शिकंजा कसा हुआ है, पूरी हमारी जनता आज त्राही त्राही कर रही है और एक तरह से गर्त की तरफ धकेली जा रही है। उसको समाप्त करके एक शुद्ध नशा मुक्त भारत, एक जातिवाद से मुक्त भारत, धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त भारत, महिलाओं के उत्पीड़न से मुक्त भारत, शोषण से मुक्त भारत, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत और विभिन्न मत संप्रदायों की जो सांप्रदायिकता है उससे मुक्त भारत बन जाए, ये लक्ष्य योगेश्वर कृष्ण का था। और उसी की पूर्ति के लिए आज हम लोगों को आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर संकल्प लेना चाहिए। कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। आप लोगों को ये भी देखना होगा कि कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कब दिया था, कहाँ दिया था। क्या किसी मंदिर में बैठ कर के उपदेश करते समय ये बातें सुनाई थी? नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि जब युद्ध के मैदान में दोनों जो पक्ष थे आमने सामने आकर खड़े हो गए, उस समय अर्जुन ने सामने खड़े हुए अपने जो पितामह थे, भीष्म पितामह, जो दुर्योधन का पहले दिन का जो सेनापति का पद संभालकर सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, उनको देखकर और अपने सारे के सारे जो उनके ताऊ थे, धृतराष्ट्र, उनके परिवार, उनके पुत्रों को, अपने भाइयों को देखकर, अपने सारे रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन के अंदर मोह के संस्कार जागृत हो गए और उसने हथियार रख करके कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं इन स्वजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। स्वजन कह करके और अर्जुन ने एक तरह से हथियार नीचे रख दिए। योगेश्वर कृष्ण ने उनको समझाना शुरू किया और कहना शुरू किया, अर्जुन तुम किन को स्वजन कह रहे हो? कौन स्वजन है इस संसार के अंदर? सब जीवात्माएं स्वतंत्र रूप से अपना अपना कर्म करके अपना फल भोगने के लिए संसार में आती हैं। ये तो हमने व्यवस्था के लिए परस्पर के संबंध बनाए हुए हैं। यदि ये स्वजन हैं तो ये विचार इनके मन में क्यों नहीं उठता है कि तुम भी तो उनके स्वजन हो? वो क्यों हथियार उठाए खड़े हैं? भीष्म पितामह जैसा इतना भारी बलवान योद्धा, इतना महाविद्वान, इतना उच्च कोटि का ब्रह्मचारी तपस्वी, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने पौत्रों को कैसे अपने बाणों से एक प्रकार से मौत के घाट उतारूंगा। तुम्हारे अंदर ये कमजोरी का संस्कार कैसे आ गया? परंतु जब अर्जुन ने नहीं मानी तो योगेश्वर कृष्ण ने निरंतर गीता को एक तरह से उनके सामने प्रस्तुत करके, जीवात्मा का मरता नहीं है, जीवात्मा कटता नहीं है, जीवात्मा गलता नहीं है, ये जो श्लोक है ये बोल करके योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा कभी मरती गलती नहीं है, ये हवा इसको सुखा नहीं सकती है, ये किसी भी प्रकार से आग इसको जला नहीं सकती है। आप किसी भी प्रकार से ये मत मानो कि कोई आत्मा मर जाएगी। तुमको तो निमित्त बनना है। निमित्त बनो धर्म की रक्षा के लिए, निमित्त बनो अत्याचार को मिटाने के लिए। यदि तुम अब भी नहीं समझते हो तो मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे मन के ऊपर किस प्रकार का आवरण आ गया है। और इस तरह से निरंतर गीता का उपदेश देते देते जब कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन की ये तंद्रा नहीं टूट रही है, अर्जुन के अंदर अभी भी व्यामोह बना हुआ है, अर्जुन के ऊपर अभी भी अज्ञान छाया हुआ है, उस समय योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अर्जुन
मुझे नहीं पता था कि तुम जो है इस प्रकार से कायरता का परिचय दोगे। अब तो मुझे ही अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा और मैं स्वयं युद्ध करूंगा, क्योंकि यदि इस समय युद्ध में ये पक्ष हार गया तो ये समझ लीजिएगा कि धर्म हार जाएगा और अधर्म जीतेगा, अत्याचार जीतेगा और क्रूरता जीतेगी। इसलिए मैं असत्य को, अत्याचार को, क्रूरता को, अधर्म को जीतने नहीं दे सकता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है और मैं शस्त्र उठा करके इस युद्ध के अंदर उतरूंगा। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाने की अपनी योजना बनाई तो अर्जुन का वो जो मोह का संस्कार था, ज्ञान था, वो हटा और वो युद्ध हुआ। आप सोचिए कि कितना बड़ा संकल्प योगेश्वर कृष्ण का रहा कि उन्होंने धर्म की विजय के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ने का मन बना लिया। जब अर्जुन के अंदर अज्ञान हटने को नहीं आ रहा था, उसको ज्ञान नहीं हो रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, किंतु उसके बाद अर्जुन ने वो युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उनकी विजय हुई। उस गीता के उपदेश के माध्यम से योगेश्वर कृष्ण ने जो और भी बातें कही हैं, मुझे यहाँ पर यह भी थोड़ा स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि आज गीता के अंदर जितने श्लोक हैं, लगभग 700 श्लोक के करीब गीता आजकल मिलती है। ये सारे के सारे, इनमें से बहुत सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं, ये बाद के मिले हुए हैं। प्रारंभ में जो युद्ध के मैदान में जो गीता सुनाई, जो ज्ञान दिया था, जो श्लोक बोले थे योगेश्वर कृष्ण ने, वो तो बहुत थोड़े थे, क्योंकि युद्ध में 700 श्लोक बोलने के लिए जितना समय चाहिए, इतना समय युद्ध के मैदान में खड़ी सेनाओं के लिए कैसे वो सहन कर सकते थे। इसलिए यहाँ भी ये भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है कि गीता का जो ज्ञान था वो बहुत संक्षिप्त में था, किंतु वो पूरा का पूरा ज्ञान वेद के अनुसार है, वो वैदिक ज्ञान है और वेद में जो सिद्धांत दिए हैं उन्हीं के अनुरूप वो ज्ञान है। बहुत सारे लोगों ने योगेश्वर कृष्ण की इस बात को जो है उठा रखा है कि जब भी कभी धर्म की हानि होती है तो कृष्ण जी जन्म लेके आते हैं। कभी भी धर्म की हानि होती है और अधर्म हावी होने लगता है, उस समय मैं स्वयं उपस्थित होकर उसके खिलाफ लड़ता हूँ। ये योगेश्वर कृष्ण एक आत्मा के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। ये योगेश्वर कृष्ण भगवान बन करके नहीं कह रहे हैं, वो ईश्वर बन के नहीं कह रहे हैं। हर आत्मा अपने अंदर वो संकल्प लेके आती है जिसमें अन्याय से लड़ने का संकल्प होता है, अधर्म से लड़ने का संकल्प होता है, और उसको वो दोहरा करके कह सकता है कि जब कभी भी ऐसा होता है मैं कभी भी उसको सहन नहीं कर सकता, मैं स्वयं उसके खिलाफ लड़ने के लिए आता हूँ और मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस तरह से यहाँ पर भी ये भ्रांति दूर करने की ज़रूरत है कि योगेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान बन करके नहीं उतरे थे, बल्कि भगवान को वो स्वयं ये मानते थे कि वो ईश्वर निराकार है और उसी के अनुरूप जो वेद का ज्ञान है, उसी के सिद्धांत के आधार पर गीता के सब श्लोक उन्होंने वहाँ पर बोले, क्योंकि वो वेद के ज्ञाता थे। योगेश्वर कृष्ण वेदों के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, इसलिए वो कोई अवैधिक बात नहीं कह सकते थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर काम किया। जहाँ भी धर्म कहीं गिरावट की तरफ जाता दिखाई दिया, वहीं पर योगेश्वर कृष्ण ने अपनी सारी की सारी नीतियाँ, अपने सारे के सारे जो है ज्ञान को और अपनी प्रतिभा को, अपनी विद्वत्ता को झोंक दिया और धर्म की रक्षा करने में पूरी ताकत लगाई। इसलिए वो धर्म के रक्षक थे, धर्म के प्रहरी थे, वे गीता के उपदेश देने वाले उपदेष्टा थे, वे चक्रवर्ती आर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और सबसे बड़ी बात कि वो वैदिक जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उनको आगे बढ़ाने वाले थे, उनका अपने जीवन में पालन करने वाले थे। वैदिक मान्यताओं में यज्ञ का करना, संध्या का करना, नित्य अपने जो है योगाभ्यास करना और लोगों के लिए परोपकार करना, लोगों के लिए सही न्याय की बात कहना, पक्षपात से ऊपर हट करके बोलना, ये सारी की सारी जो वैदिक मान्यताएं थी, ये हम उनके जीवन के अंदर देखते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई और हमें एक रास्ता दे दिया कि यदि जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाना है तो हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा इन गुणों को अपने जीवन में रखना चाहिए। योगेश्वर कृष्ण जी का संयम, योगेश्वर कृष्ण का सदाचार, योगेश्वर कृष्ण की एक प्रकार से निरभिमानता, योगेश्वर कृष्ण की एक वीरता, वो सारे के सारे गुण ऐसे हैं
जिनको आज हम लोगों को अपने जीवन के अंदर उतारने चाहिए। एक तरफ योगेश्वर कृष्ण जिस समय 5 गांव मांगने के लिए चले गए और दुर्योधन ने बड़ा अपमान भी उनका किया, तो भी उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं आया, वो शांत भाव से लौट आए और फिर तय हो गया कि अब तो युद्ध ही बाकी रह गया है, अब तो युद्ध होना ही है। वही कृष्ण जब शिशुपाल ने उनके बारे में गलत बातें बोलनी शुरू की भरे राज दरबार के अंदर, और बोलता चला गया, बार बार दुर्योधन, बार बार पांडवों ने, भीम ने, अर्जुन ने और सभी लोगों ने उठ करके जब विरोध करने की कोशिश की, कृष्ण जी ने कहा नहीं, तुम सब बैठ जाओ, शिशुपाल को 100 बातें कहने की इजाज़त है, 100 आरोप मेरे ऊपर ये लगा लेगा, उसके बाद मैं अपने आप ये निर्णय कर दूंगा कि शिशुपाल का अंत कैसे होता है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि बुआ जी ने मेरे से ये व्रत लिया था कि ये निकम्मा है, इसको माफ़ कर देना, इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर देना, 100 गलतियाँ तो इसकी मैं माफ़ करूँगा। किंतु वो बोलता चला गया, बड़े बेहुदे और बहुत ही बेढंगे आरोप लगाता चला गया। कभी उसको ग्वाला कहता था, कभी उसको जो है अहंकारी कहता था, कभी उसको चालाक और दुराचारी कहता था, कभी कुछ कहता था। अनेक आरोप लगाने के बावजूद जब बिल्कुल ये हो गया कि अब आखिरी आरोप रह गया है, तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, शिशुपाल एक और मौका तुम्हें दिया जा सकता है, और अगर मेरे बारे में कुछ कहना तो वो भी कह लो, उसके बाद तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। जब ये बात कही तो गुस्से में आकर के कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे बारे में क्या कहता है, तेरे अंदर क्या ताकत है, तुझे मैं देख लूँगा, और तू तो महा ऐसा है वैसा है करके फिर आरोप लगाया। उसी समय योगेश्वर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसकी गर्दन उतार करके और भरी सभा में फेंक दी। ये थे कृष्ण की वीरता का एक प्रमाण, एक उदाहरण। योगेश्वर कृष्ण के जीवन में ये सारे गुण हमको दिखाई देते हैं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अपने उस समाज के उन लोगों के ऊपर जो कृष्ण जी के जीवन को बिना ही समझे उनके पैरों में घुंघरू बांधकर, उनके हाथ में बांसुरी देकर और उनको मुरली वाला बना करके रासलीलाओं में नचाते हैं। उनके चारों तरफ महिलाएं नाचती हैं, कृष्ण उनके बीच में नाचता है और वो कहते हैं ये गोपियाँ कृष्ण जी के साथ नाच रहे हैं, वो गोपियों के साथ प्रेम करते थे, ये वैसे थे ऐसे थे। इस प्रकार से कृष्ण जैसे योद्धा, कृष्ण जैसे योगी, कृष्ण जैसे महाविद्वान, कृष्ण जैसे वेदज्ञ, कृष्ण जैसे नीतिज्ञ, कृष्ण जैसे सत्य वक्ता और वो साहसी वीर पुरुष, और इस प्रकार के धर्मात्मा के ऊपर अनेक प्रकार की चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बड़ी कष्टदायक हैं। सारे समाज को इसके ऊपर सोचना चाहिए और ट्रेंड बदलना चाहिए। अब समय आ गया है हम अपने महापुरुषों को लांछित करना बंद करें और उनके जो गुण हैं उनको अपने जीवन में अपनाकर अपने अंदर वो वीरता, अपने अंदर वो साहस पैदा करें कि हम बुराइयों से लड़ सकें। आज हम देखते हैं समाज में बुराइयां कितनी तेज़ी के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करती जा रही हैं, किंतु हम हैं कि हम उनके सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं, हम उनके सामने हार माने बैठे हुए हैं और उनसे लड़ने का हमारे अंदर साहस, थोड़ा सा भी लेश मात्र भी साहस नहीं है। तो फिर हम किस बात के कृष्ण के भक्त हैं, फिर हम किस बात के कृष्ण के वंशज हैं? कृष्ण के वंशज कहलाते हैं अगर हम, कृष्ण के अनुयायी कहलाते हैं अगर हम, तो हम लोगों को कृष्ण जी महाराज के जीवन से सारी के सारी वो शिक्षाएं लेनी चाहिए जो आज भी उतनी प्रासंगिक हैं, आज भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। और उन शिक्षाओं के द्वारा, उन उपदेशों के द्वारा हम पूरे समाज को बदल सकते हैं और ये सारा समाज कृष्णमय बन सकता है, कृष्ण के अनुयायी के रूप में एक बहुत बड़ा भारत बन सकता है। ये भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है और उस काम के लिए ये जन्माष्टमी हमको प्रतिवर्ष आकर प्रेरणा देती है। आओ जन्माष्टमी के अवसर पर सभी कृष्ण भक्त लोग और हम सभी भारतवासी लोग ये संकल्प करें कि अपने महापुरुषों के इस प्रकार के जो त्यागमय जीवन हैं, आदर्श जीवन हैं, प्रेरणादायक जीवन हैं, उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को भी पवित्र बनाएं, अपने जीवन को भी उन्नति की तरफ ले जाएं। न कि हम नशे विषयों में, न कि हम अंधविश्वास और पाखंडों में, न कि हम जादू टोनों में, न कि हम और किसी प्रकार के अनाप शनाप चीज़ों में अपने जीवन को बर्बाद करते रहें और नाम महापुरुषों को लेते रहें। ऐसे महापुरुष
किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को नहीं बदल सकते जब तक हम उनके जीवन की पवित्र बातों को अपने जीवन में नहीं ले आते, उनको आचरण में नहीं उतार लेते, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे देश के और विदेश में बैठे समस्त भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, कृष्ण जी के बारे में ज़रूर चिंतन कीजिए और अगली बार से अभी से निश्चय कर लें कि कृष्ण जी के बारे में ये अश्लील किस्म की रासलीलाएं बंद होनी चाहिए। राधा राधा करके जो इस प्रकार से कृष्ण जी के साथ हमने एक ऐसे ही किसी महिला के नाम को जोड़कर उनको अपमानित किया हुआ है, इसको बंद कर देना चाहिए। 16,000 पत्नियों के पति के रूप में उनको बताना बंद कर देना चाहिए। माखन चोर और महिलाओं के वस्त्र चुराने वाला उनको कहना बंद कर देना चाहिए। उनको छलिया और चूड़ी पहनाने वाला, छिप करके छद्म रूप में धोखे से आने वाला बताना बंद कर देना चाहिए। हम उनको महापुरुष मानते हैं और वो परमात्मा के जो उन गुणों से पूरी तरह से परिपूरित थे जो ईश्वर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं। वेद में हम परोपकारी बने, हम श्रद्धालु बने, हम यज्ञ वाले बने, यज्ञ करने वाले बने, हम ईश्वर भक्त बने, हम गरीब आदमियों के प्रति अपने दिल के अंदर करुणा पैदा करने वाले बने, हम ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहने वाले बने। ये गुण जो हैं ये हमारे अंदर आने चाहिए। यही गुण अपना करके हम कृष्ण जी महाराज को सही अर्थों में स्मरण कर सकेंगे और उनका स्मरण करना हमारे लिए लाभदायक होगा। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।